लेते हैं अगला सवाल। दिल्ली से अभय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अभय पूछिए, क्या जानना है आपको? हेलो। हेलो अभय, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम एंड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। या एक्चुअली मैंने SBI क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था इन द मंथ ऑफ February जी। एंड एजेंट ने बताया कि जैसे देयर इज नो एनी एनुअल चार्जेस एंड देयर इज नो एनी कार्ड चार्जेस, तो मैंने अप्लाई कर दिया था। ओके। बट जब कार्ड बन के आया तो बिफोर द कार्ड I got a statement of amount 500 rupees, and on that statement it was mentioned that this is the card fee that you will have to pay. Okay. And उसके बाद में जो कार्ड के साथ वो डिस्क्रिप्शंस आते हैं, तो उसमें लिखा हुआ था कि मतलब आप अगर 50,000 से परचेजिंग कम करते हो साल में तो देयर विल बी ए चार्ज ऑफ 500 रुपीज। ओके। तो मतलब मेरे को ये चीजें पता नहीं थी, और मैंने जब कांटेक्ट किया कस्टमर केयर को तो वो लोग बताए कि नहीं, ये सब तो चीजें पहले से मतलब पता होनी चाहिए थी, और एजेंट बताया नहीं था। तो फिर मैं बोला कि कार्ड मैं अपना वो हैंड ओवर करता हूँ आपको। फिर वो बोले कि नहीं, अगर कार्ड आप हैंड ओवर करते हो तो आपको जो एनुअल फी है वो देनी होगी। इसके रिगार्डिंग मेरी क्वेरी है। तो मतलब मेरे को क्या करनी चाहिए? हाँ जी, ये टिपिकल वही केस है जहाँ फोन आता है और उठाते ही आपको एक सेल्स एजेंट बोलता है कि ये कार्ड आपको ऑफर कर रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं है, बस आपको एक फॉर्म भरना होगा और कार्ड मिल जाएगा। अब कम हो गया, पहले ज्यादा होता था, अब काफी कम हो गया। हाँ, ये इनकी जो दिक्कत है वो काफी कॉमन है, ये बात तो सही है। अब इनमें दो रास्ते हैं जी, क्योंकि अमाउंट 500 रुपए का है, ठीक है। एक रास्ता ये है जो जिसे कहते हैं कि कन्वीनियंस का रास्ता है, इस 500 रुपए को दे दीजिए और खत्म कीजिए, इसको खत्म कीजिए किस्से को, और काट के वो कार्ड जो है उसको मतलब एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए, उनको हैंड डिलीवरी करवाइए कि कटा हुआ कार्ड उनको मिल गया है और कार्ड कैंसिल हो गया है, और 500 रुपया एक लाइफ के लेसन के अकाउंट में डेबिट कर दीजिए। दैट इज द सिंपलर रूट जो मैं एडवोकेट करूं। दूसरा सही रास्ता है कि मैं क्यों दूं, मुझे चीट किया गया है, तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले ऑफिशियल कंप्लेंट आप उस कंपनी के वेबसाइट पर डालिए। अगर वो 3-4 हफ्तों में रिएक्ट नहीं करते या सेटिस्फैक्टरीली रिएक्ट नहीं करते, इस चार्ज को रिवर्स नहीं करते, तो फिर आप RBI में एक सेल है, इसमें बैंकिंग ओम्बड्समैन में नहीं जा सकते क्योंकि SBI कार्ड्स NBFC है, SBI कार्ड्स बैंक नहीं है। तो आपको RBI में एक ग्रीवियंस सेल है फॉर कंप्लेंट्स अगेंस्ट NBFC, वहां पर आप अपना कंप्लेंट दायर करिए। काफी लोगों को रिलीफ मिला है वहां पे भी दायर करने से। और चूंकि ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से द वेरी फैक्ट दैट आप ये करेंगे उसी से शायद ये रिलीफ मिल जाए इनको। तो थोड़ी सी लेकिन उसमें मेहनत है, तो ये अब उनको डिसाइड करना है कि कौन सा रास्ता उनको चुनना है। ऑलराइट अभय, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। 500 रुपए बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, पे कीजिए और मामला रफा दफा कीजिए। लेकिन जब कार्ड आप वापस करते हैं, काट के तोड़ के, तो रिटर्न में ले लीजिए कि कार्ड आपने क्लोज करवा लिया है। दूसरा, अगर आप पे करना नहीं चाहते हैं, क्यों पे करें भाई, आप ही के पैसे 500 रुपए, तो आप RBI की वेबसाइट पे जाइए, rbi.org.in। वहां पर एक टैब है राइट हैंड साइड में जहां पे लिखा हुआ है फॉर कॉमन पर्सन। उस टैब को क्लिक करेंगे आप, वहां पर एक फिर से टैब मिलेगा आपको कंप्लेंट्स का, और वहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा अगेंस्ट NBFCs। आप उस पे जाके अपनी कंप्लेन दर्ज कीजिए और आपकी जो कंप्लेन है उस पे RBI तुरंत कार्रवाई करेगी। थोड़ा पेशेंस लेकिन रखना होगा। लेते हैं अगला सवाल। नई दिल्ली से महेश चावला हमारे साथ है। चावला साहब पूछिए, क्या जानना है आपको? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं MX कार्ड होल्ड कर रहा हूँ 2005 से जी, और उस बैंक की अभी सिविल रिपोर्ट मैंने मंगाई। कोई मेरा कार लोन डिक्लाइन हुआ था ICICI बैंक से। उस सिविल रिपोर्ट से मुझे पता लगा कि काफी इंक्वायरीज अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ने विदाउट लॉजिक और विदाउट रीजन करी है वहां पे। अच्छा। उसकी वजह से मेरा स्कोरिंग जो है वो लो हो गया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बैंक के ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है? ऑलराइट, चावला जी को लगता है कि बैंक ने जो रिपोर्ट दी है वो गलत है। इन्होंने वो ट्रांजैक्शन शायद नहीं किए, लेकिन वो चार्ज कर दिया कि इन्होंने पेमेंट नहीं किया होगा। तो अब क्या करें ये?
सो अगर नहीं, मेरे ख्याल से इनका ये कहना है कि अपार्ट फ्रॉम, तो डिफॉल्ट कुछ नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट दैट इज व्हाट इन्होंने कहा, लेकिन बार बार उन्होंने एमएक्स बैंक ने इंक्वायरी करी है कि इनकी रिपोर्ट भेजिए, Okay. और वो भी क्रेडिट ब्यूरो जो है स्टोर करता है। अच्छा। हाँ, आपके पिछले 3 महीने में कितनी इंक्वायरीज हुई, किसके द्वारा हुई, वो स्टोर्ड होती है। ओके। कंज्यूमर को मिलता है किसके द्वारा हुई, दूसरे लोगों को सिर्फ यही मिलता है कि कितनी इंक्वायरीज हुई। अच्छा। कितनी इंक्वायरीज हुई ये भी जो है एक इंडिकेटर है कि इसकी क्रेडिट की भूख कितनी है, क्योंकि कितने जनों से मार्केट में ढूंढ रहा है लोन। अच्छा। और वो भी अगर बहुत ज्यादा होती है तो आपके जो रेगुलर उनके स्टैंडर्ड स्कोरिंग पैटर्न होता है उसमें लो स्कोर करते हैं, तो ये सही बोल रहे हैं। तो अगर आप जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो क्लियरली कंपनी को अथॉरिटी होनी चाहिए आपकी क्रेडिट रिपोर्ट खींचने के लिए। Okay. लेकिन यहाँ पे उनका ऑलरेडी रिलेशनशिप है। अगर आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो वो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट खींच सकते हैं। अच्छा। लेकिन उससे क्रेडिट स्कोर इतना ज्यादा अफेक्ट होना चाहिए, सिर्फ एक ही बैंक अगर बार बार खींच रहा है, अगर बहुत सारी बैंकें खींचती तो क्रेडिट स्कोर लो होता। लेकिन अगर एक ही बैंक खींच रही है तो उससे लो नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है। और शायद और कोई रीजन होगी रिजेक्शन की, या क्रेडिट रिपोर्ट में शायद और कुछ दिक्कत हो, या थर्ड चीज जो अमाउंट ऑफ लोन है अमेक्स से जो ले रखा है या दूसरे लोगों से जो दिख रहा है वर्सेस जो इनकी इनकम है वो जो है मैच नहीं खा रही। रिपोर्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, समय पे पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इनकम भी तो होनी चाहिए। तो मे बी उसकी वजह से रिजेक्शन हो गया। चलिए लेते हैं अगला सवाल। गुड़गांव से मुनीश हमारे साथ है। मुनीश पूछिए, क्या जानना है आपको? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैंने अगस्त 2009 में कार लोन के लिए अप्लाई किया था मैम जी। तो उस समय कुछ मेरा क्रेडिट कार्ड का कुछ आउटस्टैंडिंग पेमेंट ड्यू था आईसीआईसीआई बैंक का जी। तो उसकी वजह से मेरा लोन रिजेक्ट हो गया था उस टाइम पे। तो देन अक्टूबर मंथ में मैंने पूरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कर दिया था। देन क्रेडिट कार्ड को कैंसिल करवा के उसका एलएलसी बैंक से ले लिया था जी। तभी फरवरी मंथ में मैंने दोबारा लोन के लिए अप्लाई किया तो भी लोन नहीं मिल रहा। तो उन्होंने लोन रिजेक्ट किया। ऑल राइट, ठीक है। मुनीश जी ने पूरा आउटस्टैंडिंग तो क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी बैंक का भी लोन नहीं दिया। यही सवाल हमने पहले भी लिया है कि जब एक बार आपकी गलती हो जाती है तो वो गलती आपने सुधार ली, एटलीस्ट कम से कम वो बहुत अच्छा किया, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। वो जो जैसे मैंने कहा दामन में दाग लगा है उसको मिटाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि जब नई बैंक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट देखती है उसमें ये लिखा होता है कि इन्होंने इतने महीने तक डिफॉल्ट किया और बाद में सारा चुका दिया, दोनों चीजें दिखेगी। तो उसको थोड़ा वक्त जाने के बाद ही शायद इनको फ्रेश क्रेडिट मिलेगा।